हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। और आज बच्चों का तो आपको पता ही है, सुबह चले जाते हैं स्कूल में। सर्दी भी हो रही है और बस एक दो दिन ही जाना है, फिर छुट्टी पड़ जाएगी इस सर्दी के नाम की। तो ये वो भी एग्जाम है बच्चों के, इसलिए जाते हैं, इसलिए छुट्टी डली है। नहीं तो इतनी कोहरा आ गया था ना शाम भी, और अभी भी इतना रहा बहुत ज़्यादा। तो खाने में बनाई है आलू मटर की सब्जी और मम्मी सेक रही बाहर रोटी। मैं पापा जी को भी दे देती हूँ खाने पर। मम्मी सेकने लगी थी रोटी और मैं कर रही थी ऊपर के काम। मतलब बाकी जैसे और काम होते हैं तो मम्मी बोलने लगी कि मैं सेक दूंगी बैठे बैठे चूल्हे के पास, ठंड भी नहीं लगेगी। और ये है, आँच लगती रहती है चूल्हे की। तो खाने में बनाई हुई थी आलू मटर की सब्जी और मैंने पापा जी को दे दिया था खाना। और चूल्हे के पास बैठ कर के गरम गरम खाना खाने का स्वाद ही अलग होता है। तो वो तो अलग ही होता है जी। तो यहाँ पर मैं से ये करने लगी हूँ, बस बर्तन साफ एक बारी के तो पहले कर दिए थे चाय के, तो ये थोड़े बाद में हुए थे तो इनको भी कर दिया है मैंने साफ। और साथ में लगाई हुई थी ये मशीन। तो यहाँ पर एक बारी के कपड़े धुल गए थे मशीन में ये, और दूसरी बारी के मैंने डाल दिया निकाल करके। और पापा जी भर रहे हैं यहाँ पर ये हुक्के वाली चिलम। तो होता है हुक्का पीना जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये इससे जो है गैस तेजाब वगैरह नहीं बनता है पेट में, पेट सही रहता है। तो इसलिए पापा जी हुक्का पीते हैं। पापा जी क्या और भी आ जाते हैं अंकल जी काफ़ी नीचे, तो वे भी पीते हैं। तो अगर यहाँ पर चूल्हा चलता रहता है तो यहाँ से आग लेकर के चले जाते हैं, या फिर ये नीचे गुस्से से कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये इसमें नीचे जो है तम्बाकू रखा जाता है, बाज़ार से आता है वो, और ऊपर से आग। तो ये लेकर के चले जाएंगे नीचे, और मम्मी जो बाकी की रोटी रह गई है उनको सेक लेगी। और मैं करने लगी थी यहाँ पर ये किचन में साफ़। तो थोड़ी बहुत आज ये है, चाय उबल जाती है ना, किसी से भी उबल जाती है, मम्मी बनाती है, मम्मी से या मेरे से किसी दिन निकल जाती है। तो आज चाय निकल गई तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया है गैस को। और ये जो घड़ी है हमारी, इसका सेल आज ख़त्म हो गया था तो मैंने इसको उतार के रख दिया था, क्योंकि बंद घड़ी को नहीं टांगते हैं। और फिर यहाँ आगे थे बोलने लगे मैं सेल ले आया हूँ, सेल डाल देंगे। तो जब भी फिर सेल डाल दिया है इसमें, और इसका टाइम सही से करके, मतलब जो उस टाइम हो रहा था टाइम वो सेट कर दिया है। और इसको बस मैंने लगा दिया है यहाँ पर। तो साफ भी हो गया है और सेल भी डल गया है। और ये बंद थी तो इतना तक के उतार के भी रख दी थी। तो यहाँ पर कपड़े जो है मैं फैलाने आई हुई छत पर। और देखिए दूर दूर तक कितनी धुंध आ रही है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा सामने से। मतलब जो हमारे पास के घर हैं वही दिखाई दे रहे हैं, दूर से कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इतनी ज़्यादा कोहरा आया हुआ है। तो कपड़े तो यहाँ पर बस फैला दूँगी सारे। अब रोज़ की रोज़ ही धुलती हूँ इसलिए तो थोड़े ही होते हैं, नहीं तो रेलिंग भी और नीचे भी ऊपर भी यहाँ पे सारी जगह कपड़े कपड़े हो जाते हैं 2 दिन के। तो कपड़े तो फैला दिए हैं और लगभग 11 बज के कुछ टाइम हो रहा होगा, 11:15 या 11:30 कुछ भी ऐसा। तो 11 तो बज चुके थे। और धुंध देखो कितनी आ रही है, मतलब पास पास के घर ही दिखाई दे रहे हैं 2-4, बाकी दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो देखो कितना कोहरा आया हुआ दूर तक, इधर तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा हो रहा है बहुत ज़्यादा। अरे लगता है कि जैसा कल 2 बजे के करीब निकल गई थी तो आज भी 2 बजे के करीब निकल जा, या फिर नहीं भी, ऐसा भी हो सकता है। तो अब तो टाइम है कोहरे का, ठंड का टाइम है। तो अभी तो ऐसे ही लगता है, काफ़ी ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। तो कपड़े तो फैला दिए हैं, बस सूख जाएंगे जो धूप निकल गई, नहीं तो थोड़ी हवा तो लगेगी, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है। अगर इकट्ठे कर लेंगे तो फिर वैसे भी सूखने में कई दिन लगेंगे, रोज़ के रोज़ भी सूख जाते हैं। और नई धूप निकल रही है तो फिर अगले दिन सूख जाते हैं, ऐसा हो रहा है। तो इसलिए डेली धुल देते हैं, इकट्ठा करने से कोई फ़ायदा नहीं है नहीं, क्योंकि धूप जो है रोज़ ऐसे ही निकलती है, लेट ही धुंधी आ रही है अब तो अभी चल देती हुई नीचे चूल्हा वगैरह साफ़ कर देती हूँ। और नीचे भी जो है आज अभी तक भी गायें बाहर नहीं निकल ली, 12 बजने ही वाले हो रहे लगभग। अंदर ही बांधी हुई है, अंदर ही उन्हें घास डाला है, क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है। और फिर गायों को तो ज़्यादा ही ठंड लगती है, भैंसों को इतना नहीं लगती है। तो इसलिए गायों को भी आज नहीं निकलना बाहर। अगर निकल गई धूप तो निकाल देंगे, नहीं तो बस दोपहर का जो घास है वो भी अंदर ही डाल देंगे उनको। अंदर खोर बनी हुई है, अंदर कमरे में इसमें जिसके ऊपर पराली पड़ी है तो वहीं पर बन रही है अंदर।
झाड़ू पोछा तो सारा हो चुका है और बस अभी जो है बेड पे ये कंबल बिछा देती हूँ। बिछाया तो मैंने दूसरे वाला परसों ही था, पर ओम को रात बीच में खांसी बहुत ही ज़्यादा उठ गई थी, तो उससे उल्टी हो गई थी कंबल पे, तो वो मैंने धुल दिया है और अब इसको दूसरे को बिछा देती हूँ। ऐसे ही हो रहा, मतलब सर्दी में खांसी की इतनी दवाई दे ली ना दोनों को, फिर भी आराम नहीं हो रहा है, यानी बहुत ज़्यादा सारी स्टोर पे से भी ले खिला दी, डॉक्टर के यहाँ से भी ले खिला दी, कई जगह से खिला दी, मतलब फिर भी आराम नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा होती जा रही है खांसी। और जिसमें गर्म पानी भी देती हूँ, स्कूल में बोतल में भी गर्म पानी करके देती हूँ और घर पे भी पानी जो है गर्म करके देती हूँ, फिर भी कहीं से बिना बताए अंदर से जाके पी लेते हैं ठंडा। वैसे तो अपने उससे तो गर्मी देती हूँ, पर फिर भी जो है आराम नहीं हो पा रहा खांसी में। और रात को ही उठती है ज़्यादा, तो ओम को दिन में तो उठती नहीं, तो रात को ज़्यादा आज वैसे तो उठती है रोज ही, पर जो है रात ही उससे कपड़े गंदे हो गए थे, तो इसको बस बिछा देती हूँ कंबल को अभी मैं। और सूरज जो है अभी थोड़ा थोड़ा सा दिखाई देने लगा है, तो अभी लगभग 2 बजे तक ही निकलेगा जाके। अब आ जाती है, धूप निकल गई थी, कपड़ों पे प्रेस करने की बारी, तो कपड़ों पे प्रेस करने लगी थी बस मैं यहाँ पर। बच्चे भी आ गए थे स्कूल में से, तो उनको खाना वगैरह दे दिया था, तो इतना तक वे खाना खा लेंगे अंदर। मैं करने लगी थी यहाँ पर प्रेस, धूप में ही बैठ करके, बाहर ही वैसे तो अंदर करती हूँ, पर धूप आ जाती है यहीं पे ही बोर्ड में, यहीं पे ही लगा लेती हूँ प्रेस, तो धूप सी भी लगती रहती है, नहीं तो प्रेस करते हुए जैसे बैठे रहें ठंड लगती रहे अलग से, तो धूप अपने को भी ठंडी लगती है। कपड़ों पे सारों पे प्रेस हो चुकी है और धूप निकल गई थी, और गाय भी बाहर बांध दी है धूप में, तो भी इनको घास डाल देंगे थोड़ी देर में, घास डालने का टाइम होने लग रहा है। तो तीनों जगहों को ही धूप में बांध दिया था, बाहर ही धूप निकलते, क्योंकि थोड़ी धूप निकलती है, गर्माहट से होता है और हवा से भी लगती है, क्योंकि अंदर ही बंधे हुए थे कमरे में, इसलिए। तो अभी कपड़े रख देती हूँ उठा के ही, और बच्चे जो है सिवाय आ गए हैं, ओम अभी तक नहीं आया है, तो उनकी ड्रेस चेंज करवा देती हूँ बस। यहाँ पर लगभग 4 बजे का टाइम शाम का, और मैं कपड़े उतार करके ले आई थी छत से, सूख गए थे, मैं उनकी तय कर रही हूँ, और मम्मी कर रही है इधर साग साफ। तो चना मम्मी ने साफ़ कर दिया है, और अब कर रही थी पालक साफ़, मैं इधर ये कर रही थी कपड़ों की तय। इसके बाद मैंने चूल्हा चला दिया था और हंडी में पानी डाल करके हरी मिर्च डाल दी थी, और ये काटने लगी थी यहाँ पर मैं पालक। तो मम्मी काट रही थी यहाँ पर अदरक, काटा है साग में डालने के लिए, और ये छील ली थी लहसुन, और साथ में कर रही थी दीदी से बात, दीदी की फ़ोन आया हुआ था, और मैं बस ये काट करके सारा ये इसमें डाल दूँगी, और ऊपर से डाल दूँगी इसमें नमक डाल करके इसको उबलने के लिए रख दूँगी। तो हंडी का टेस्ट अलग ही होता है, इसलिए टाइम है तो हंडी में रख दिया है उबलने के लिए। तो यहाँ पर बस इसको पकने के लिए रख दूँगी। तो रखा हुआ है उबलने के लिए, आज जो है कुकर में नहीं उबाल ले, क्योंकि टाइम था आज, लेट नहीं हुए ज़्यादा, तो ये उबल ही गया है, बस इसको मम्मी अभी घूम देगी। तो आज हंडी में उबाल रहे हैं, तो कुकर का तो थोड़ा सा ये होता है कि जल्दी उबल जाता है, और हंडी का टेस्ट हंडी का ही होता है, उबलना भी और पकना भी। तो ये बस पकने वाला ही है, मतलब उबलने वाला ही है, फिर इसको घम के ये पकने के लिए रख देंगे। और अभी मैं बना रही हूँ किचन में खिचड़ी। तो खिचड़ी जो है रोज दाल वाली बन जाती है सुबह, तो आज मेरे साथ बैट बॉल खेलना, अभी नहीं टाइम है, कल खेलियो, ठीक है। हाँ, तो अभी बना रही हूँ ये वेजिटेबल वाली खिचड़ी, तो छोक करके तड़का लगा के बना रही हूँ। वैसे दाल वाली बन जाती है सुबह बिना चुके, तो वो तो खाते रहते हैं, और तड़के वाली कभी कभी बनाते हैं, जैसे शाम को या सुबह तो बना नहीं पाते। तो इनके लिए मैंने गाजर कस ली है 2, और आलू काट लिए हैं, मटर है और प्याज है। तो चावल अभी लेके आती हूँ, और हरा धनिया काट लेती हूँ, तो तब लगाती हूँ तड़का। आज बच्चे भी बोल रहे थे मम्मा जी खिचड़ी बना लो, खिचड़ी खा लेंगे, तो साग तो बन ही रहा है, साथ में खिचड़ी और ये धान मक्की की रोटी हो जाएगी, तो आज डबल टेस्ट हो जाएगा। तो खिचड़ी जो है बच्चे खुश होकर खा लेते हैं, तो वो बना लूँगी बस सब्जा। मैं यहाँ पर लगाने लगी हूँ ये तड़का खिचड़ी में। तो खिचड़ी बना रही हूँ छोक करके, इसमें मैंने तेल डाल दिया है, डाला है मेथी दाना, धनिया, जीरा और हल्का सा हींग डाला है, और प्याज। तो ये होगा तब छोक मेरा। तो मैंने सबसे पहले इसमें डाल लिया है मटर, ताकि मटर अच्छे से हो जाती हैं, जो तेल में डाल देते हैं ना उनको छोक में ही, नहीं तो बाद में खड़ी सी रहती है।
तो उसके बाद ये आलू और गाजर डाल दिया पानी डाल करके, और ये जो है खद्दा लग गया था पानी में, तो मैंने डाल दिए हैं चावल डाल करके कर दूँगी इसको बस बंद। तो एक प्रेशर आ जाएगा तो इसको मैं फिर बंद कर देंगी। तो मम्मी तो नीचे फिर घास कटवाने लगी थी पापा जी के साथ में, और काफ़ी लेट सा हो गया था, तो फिर खिचड़ी तो बन ही गई थी। मैं ये साग घमने लगी थी यहाँ पर कि चलो मम्मी नीचे करा रही है तो मैं यहाँ पर इसको घम लेती हूँ। तो ये मैंने अल्लन बोलते हैं इसको, जो ये आटा डालते हैं, चावल का आटा डाल रहा है, इसको अल्लन बोलते हैं। तो इसको घोल करके मैंने डाल दिया। अगर सूखा डालते हैं तो डली सी बन जाती है, तो इसलिए इसको घोल करके डाल दिया है इसमें। और साग जो है बस घम करके हमारा अच्छे से तैयार हो जाता है। जब मिक्सी में घमते हैं ना, उसका ना खाने में अच्छा नहीं लगता। वो जो हंडी में घमते हैं ना हाथ से, ये उस खाने में बहुत अच्छा लगता है। वो तो बिल्कुल बारीक हो जाता है मेहंदी सा, अच्छा नहीं लगता खाते हुए। तो ये देखिए बस मैंने इसमें पानी डाल करके रख दिया है पकने के लिए उसको। ये वो पकता रहेगा तना तक के मैं कर लेती हूँ यहाँ पर ये छोंक की तैयारी। तो छोंक में मैंने तेल डाला है, यही धनिया जीरा और सूखी मिर्च डाल ली है मेथी दाना, तो और प्याज डाल करके लहसुन, ये तड़का जो है तैयार कर लूँगी मैं। और डाल दिया है यहाँ पर ये साग में छोंक दिया है। तो ये अदरक तो पहले से ही डाल दिया था इसमें, और हींग भी लगा दिया था पहले से ही। हींग का भी टेस्ट अलग ही होता है कढ़ी में और साग में। तो इसके बाद ये खिचड़ी बन गई थी, बच्चे मांग रहे थे तो मैंने पहले गाय के लिए निकाल दी है यहाँ पर। और ओम तो सो ही गया था, बस सिवाय के लिए मिल रही थी। मैंने कहा चलो खा लेगा भाई, भूख लग रही है, तो उसको मैं दे आऊँगी मिल करके ये खिचड़ी। और उसके बाद आ जाती है रोटी सेकने की बारी। तो बस धान मक्की की तो मना कर दी थी, पापा जी ने बोलने लगे थे कि बस आज खिचड़ी बनी हुई है तो गेहूं की खा लेंगे एक आधी रोटी और खिचड़ी। तो इसलिए सुबह के टाइम बना लेंगे फिर ये धान मक्की की रोटी। अभी गेहूं की बना दी थी। बस ये सारी रोटी यहाँ पर मैं सेक लूँगी। हमारा हो चुका है और साग ला करके अंदर रख दिया है हंडी, और चूल्हे पे पकाए हैं ये पतीली में गाय के लिए बिनोले। क्योंकि अब गाय का है कि वो भी आ सकती है, और उसके लिए पकाए हैं तो अच्छे है देने के लिए पहले से ही, तो इसलिए पका दिए हैं बिनोले भी गाय के लिए। और खाना हमारा सबको होगा ये है। और ओम गया उठ सो गए, हम जब खाना बना रहे थे तो ओम सो गया था कमरे में, भी उठाया है। और ओम खाएगा अब खाना। तो पहले लेगा ये खांसी की दवाई और उसके बाद खाएगा खाना। खांसी हो रही बहुत ज़्यादा है, तो पहले इसको दवाई दे देती हूँ फिर खा लेगा ये खाना। तो आपको हमारा आज का व्लॉग ये कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए बच्चों का और अपना, इतनी सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। तो कल मिलते हैं। राम राम जी, राधे राधे जी।